नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम लगभग 10 दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। इस दौरान 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के तमाम अभ्यर्थियों का एग्जाम जो है कंडक्ट कराए गए। इसके बाद तमाम अभ्यर्थी अभी इस इंतजार में हैं कि हमारा कट ऑफ क्या होगा। मैंने बहुत सारे शिक्षकों का जो कट ऑफ है उसको एनालिसिस किया कि आखिर कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जितने भी प्रतिष्ठित शिक्षक हैं सभी ने कट ऑफ जारी किया है। तो मैंने भी एनालिसिस किया कि आखिर कट ऑफ क्या हो सकता है, संभावना क्या है कट ऑफ जाने का। आपको बता दें कि लगभग 3 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा। लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा है, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब जो है बिहार के अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा है। समझने वाली बात है, 3 लाख में 1 लाख बिहार के अभ्यर्थी, 1 लाख के करीब बिहार के अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सीटेट पेपर 2 जो है वो अगर प्रत्येक वर्ष भी निकाला जाता है तो 10 से 12,000 15,000 के तकरीबन में ही होता है। तो उस हिसाब से ये अनुमानित है कि 1 लाख के करीब जो है बिहार के बच्चे और 2 लाख के आसपास करीब पूरे दूसरे राज्य के बच्चे जो है इस फॉर्म को भरे हैं। दूसरी बात ये निर्भर करता है आपका कट ऑफ, तो इस चीज पे निर्भर करता है कि कितने एप्लीकेंट हैं और कितना सीट है। आप लोग को पता होगा कि 32,000 समथिंग जो है वो सीट है और एप्लीकेंट लगभग 3 लाख के करीब है, यानी एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हैं आप समझ सकते हैं। दूसरा फायदा स्टूडेंट्स को यह है कि निगेटिव मार्किंग ना है, जिसके वजह से काफी ज्यादा अभ्यर्थियों को इसका फायदा भी मिला है। क्योंकि अगर बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग अगर होता तो 5 से 10 नंबर का नुकसान स्वाभाविक है कि छात्रों को देखने को मिलता, लेकिन निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से काफी स्टूडेंट्स को इसका फायदा भी मिला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सवाल जो है 3 भागों में पूछा गया था। पहला तो लैंग्वेज पेपर, जिसमें आपका 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और हिंदी था, जो काफी टफ। अगर बच्चों की बात की जाए तो मैंने बच्चों से भी जानकारी ली है, तो बच्चों लोगों का कहना है कि काफी टफ था लैंग्वेज पेपर। बाकी 9, 10th और 11, 12th के तुलना में लैंग्वेज पेपर जो है काफी टफ था। और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है यही लैंग्वेज पेपर में फंस सकते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए तो सामान्य अध्ययन, जो 40 नंबर का था, दूसरा भाग वो मॉडरेट टू हाई था। अगर बात की जाए तो मॉडरेट टू हार्ड वो पेपर था। और तीसरा जो आपके सब्जेक्ट का पेपर की बात की जाए तो वो आपका 80 नंबर का था। वो भी पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो पेपर आपका काफी बेहतर पेपर कहा जा सकता है और वो मॉडरेट था। मतलब आसान भी नहीं उसको कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई भी नहीं कह सकते, बस वो मॉडरेट पेपर था। अब मैं बात आप लोगों को बताता हूं कि क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। तो मैंने देखा है कि कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट के लिए, तो मैथ्स में आप देखिएगा तो काफी ऐसे सवाल जो थे वो काफी कैलकुलेटिव सवाल थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों से तो सवाल भी छूट गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैलकुलेटिव सब्जेक्ट था मैथ्स और काफी कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आया था, तो समस्या उस जगह पे भी है। अब बात आता है कट ऑफ का, तो मैं कट ऑफ आप लोग के बीच क्लियर कर देता हूं कि इन सभी चीजों को आधार मानते हुए भी मैंने क्या किया है, ये कट ऑफ निकाला है कि कट ऑफ जाने की क्या संभावनाएं जो है वो बनती दिख रही है। अगर बात की जाए मैथ साइंस के स्टूडेंट्स का जो यूआर में है, अनरिजर्व्ड में है, तो उनका 80 से 82 जाएगा। 80 से 82 मेल की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं फीमेल की बात करूंगा। यूआर का 80 से 82 के बीच जाएगा। ईडब्ल्यूएस का लगभग 10 नंबर का फासला होगा, 71 से 73 के बीच में। एकदम बिल्कुल सटीक मैं जानकारी आप लोग को दे रहा हूं। इसके बाद बीसी की अगर बात की जाए तो बीसी का आपका 73 से 75 के बीच आने की संभावना ज्यादा है। और अगर ईबीसी की बात की जाए तो 69 से 71 के बीच होगा। यह भी बात क्लियर रखिएगा और नोट कर लीजिए कि लगभग यही कट ऑफ आने की संभावना जो है, क्योंकि मैंने बकायदा पूरा एनालिसिस किया और जितने भी प्रतिष्ठित शिक्षक है सभी का एनालिसिस मैंने देखा, कट ऑफ का आइडिया देखा और उसके बाद मैं इस पॉइंट पर पहुंचा हूं कि ये कट ऑफ हो सकते हैं। एससी एसटी की बात की जाए तो 65 से लगभग 67 तक और
एसटी की बात की जाए तो 67 से 69 तक जाने की संभावना। अब फीमेल की मैं बात करूं तो इससे एक 2 नंबर आप घटा लीजिए। महिलाओं का अगर बात की जाए तो 70 से लेकर 72 तक आपका जाएगा यूआर का, और वहीं 63 से 65 जाएगा ईडब्ल्यूएस का, 63 से 65 ईडब्ल्यूएस का जाएगा, और बीसी का 65 से 67 जाने की संभावना है। वहीं ईबीसी का अगर बात की जाए तो 61 से 63 के बीच जो है वो कट ऑफ जाने की संभावनाएं दिख रही है। अगर बात की जाए एससी का तो 59 से 61, और एसटी का तो 60 से 62 के करीब जो है ये कट ऑफ जाने की संभावना है। और आप नोट कर लीजिए कि यही के करीब जो है आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब मैं और आपको बता रहा हूं कि और कट ऑफ क्या जाने का संभावना है। अब एसएसटी की मैं बात करूं अगर, तो एसएसटी का क्या कट ऑफ जा सकता है उसकी बात मैं करूं तो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट का लगभग 81 से 83, अनरिजर्व्ड का 81 से 83 जाएगा, और सिर्फ मैं मेल की अभी बात कर रहा हूं, 81 से 83 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 जाएगा, बीसी का 72 से 74 जाएगा, ईबीसी का 67 से 69 जाएगा, एससी का 65 से 67, मैंने जो लिखा है 65 से 67 के करीब जाएगा, और एसटी की बात की जाए तो 66 से 68, ये कट ऑफ जाने की संभावना है एसएसटी में। अब फीमेल के लेकर के मैंने जो कट ऑफ तैयार किया वो मैं बता दे रहा हूं, 71 से 73 यूआर का, 64 से 66 ईडब्ल्यूएस का, 65 से 67 ये आपका बीसी का, 63 से 65 ये ईबीसी का, 59 से 61 एससी का, और एसटी का 60 से 62। और सबसे बड़ी बात अब मैं बता रहा हूं आप लोग को हिंदी पेपर के लेकर के, जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह कहना था कि हिंदी पेपर काफी आसान आया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का या मध्य प्रदेश हिंदी बल्ट क्षेत्रों में अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को देखा जाए तो काफी बेहतर उनका हिंदी होता है बिहार के अभ्यर्थियों की तुलना में। अगर बाकी शिक्षकों को मैंने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनका हिंदी काफी बेहतर है बिहार के तुलना में। तो अगर मैं बात की जाए तो यहां पे कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना। अगर बात की जाए तो यूआर का 82 से 84 ये कट ऑफ जाने की संभावना काफी ज्यादा बनता है। ईडब्ल्यूएस का 74 से 76, बीसी का 75 से 77, ईबीसी का 71 से 73, एससी का 66 से 68, और एसटी का 67 से 69। फीमेल की बात की जाए तो 72 से 74, 67 से 69, 68 से 70, यानी ईडब्ल्यूएस का 67 से 69 जाएगा, बीसी का 68 से 70 जाएगा, ईबीसी का 65 से 67 जाएगा, एससी का 63 से 65 जाएगा, और एसटी का 64 से 66 जाएगा। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि मतलब कट ऑफ ये जाने की संभावना है। अब मैं आपको 9-10 का जो कट ऑफ है वो अगले दिन बताऊंगा, और क्या कट ऑफ हो सकता है उसको एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन बहरहाल बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो एग्जाम हो गए उसका कट ऑफ बिल्कुल इसी के करीब जाने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।